दुनिया का नक्शा शायद एक बार फिर बदलने वाला है। गाजा और पाकिस्तान में जो कुछ अचानक हो रहा है उसने भारत और इजराइल दोनों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। इजरायली मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत और इजराइल के बीच बेहद हाई लेवल रणनीतिक मीटिंग होने वाली है। दरअसल इजराइल के लगभग हर बड़े नेता की भारत यात्रा तय हो चुकी है और ये किसी सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता का हिस्सा नहीं लगती। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत नवंबर से होगी। नवंबर में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार भारत पहुंचने वाले हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भारत का दौरा करेंगे। उसके बाद 2026 की फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भारत आएंगे। साल की पहली तिमाही में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग दिल्ली का दौरा करेंगे। ये एक के बाद एक इतनी बड़ी यात्राएं ये संकेत देती हैं कि भारत और इजराइल किसी बड़ी साझी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसका केंद्र सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं बल्कि आतंकी नेटवर्क को खत्म करना भी है। इजराइल ने बीते 2 साल में गजा में हमास को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था, लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हमास को पाकिस्तान में बसाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि गाजा से हमास के कई प्रमुख नेता गुपचुप तरीके से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम और पश्चिमी देशों की सहमति भी है ताकि गजा क्षेत्र में फिलहाल शांति बनी रहे और हमास को अस्थायी सेफ बेस मिल सके। इसका सीधा मतलब है गजा को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन चुनी गई है। मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हमास का विशेष प्रतिनिधि नाजी जहीर नाम का व्यक्ति सक्रिय है। 2023 के हमास इजराइल युद्ध के बाद से जहीर की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मंच साझा किए हैं और कई शहरों में फिलिस्तीन समर्थक रैलियां आयोजित की हैं। पेशावर में हुई एक विशाल रैली में नाजी जहीर ने भाषण दिया, जबकि हमास नेता खालिद मशाल ने वीडियो लिंक से उस रैली को संबोधित किया। बता दें कि खालिद मशाल वो शख्स है जिसे खत्म करने के लिए इजराइल ने कुछ समय पहले कतर में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन वे बच निकला था। अब वही मशाल पाकिस्तान और नाजी जहीर के साथ मिलकर हमास का नया गढ़ बना रहा है। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर पाकिस्तान में हमास की जड़ें मजबूत होती हैं तो इसका असर कश्मीर से लेकर केरल तक दिखाई दे सकता है। पहले ही भारत में कई जगहों पर हमास समर्थक रैलियां निकाली गई थी, खासकर कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल में। अगर हमास पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ मिल गया तो ये भारत में कट्टरता और अस्थिरता दोनों बढ़ा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत और इजराइल अब सुरक्षा गठबंधन को और मजबूत करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच होने वाली आगामी मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि एक काउंटर टेररिज्म मास्टर प्लान की शुरुआत मानी जा रही है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच साझा इंटेलिजेंस नेटवर्क, ड्रोन निगरानी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी पर भी बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस नई भूमिका को निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे उसे मुस्लिम वर्ल्ड में राजनीतिक सहानुभूति मिल सकती है। हमास, लश्कर और जैश जैसे संगठनों का एक मंच पर आना सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत और इजराइल के लगातार बढ़ते संपर्क इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ नई जंग छेड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।